राम राम भाई सभी को। हमारे वृद्धाश्रम में एक गुरुजी हैं जो यहाँ पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हम गुरुजी से एक बात पूछते हैं। गुरुजी हमको बोलते हैं कि प्रभु का दर्शन आप चाहो तो हो सकता है, आपके ऊपर है कि हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो हम गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी ने कभी प्रभु का दर्शन किया है? गुरुजी आपने कभी कृष्ण भगवान का दर्शन किया है? स्वयं स्वरूप में तो दर्शन नहीं किया, लेकिन हमारे मन में जो संकल्प था जी। उसी सब से दर्शन मिला। जैसे जब जब से मैं भगवान का पूजन पाठ पूजा और उनके रास्ते में चलने लगा तो कलकत्ता से लड्डू, नारियल के लड्डू बना के ले आए। अच्छा, नारियल वाला लड्डू जो है, नारियल के लड्डू, क्योंकि जी हमारे गोपाल जी जो है गोकुल में लड्डू पसंद है। जी तो मैं गोकुल में लड्डू लेके आए और एक ब्रजवासी के घर में रात को ठहरा जी। पर तो हमारे मन में संकल्प यही है हाँ। कि प्रभु मैं तो तुम्हें पहचानूंगा नहीं, लेकिन तुमको तो लड्डू बड़ा पसंद है, तुमको आकर के खाना पड़ेगा, लेकिन तुम किसी भी रूप में आओगे हम तुमको पकड़ लेगा। जी। तो भगवान तो आए हाँ। क्योंकि उससे जो ब्रजवासी है उसके घर के साथ में गर्मी का दिन थी, उसमें तो छत पे जाकर के बिस्तर बिछा के और भगवान स्वयं गीता में कहा कि अर्जुन जहाँ पर गीता पाठ होती है वहाँ पर मैं स्वयं अपने पार्षदों को लेकर के आ जाता हूँ जी। तो उसी विश्वास से, मुख्य है विश्वास, विश्वास श्रद्धा जी। भक्ति जी। तो उस विश्वास से मैं उस ब्रजवासी के घर के छत पे मैंने चादर बिछा के मोमबत्ती जला के और अगरबत्ती जला के वो जो लड्डू का जो डिब्बा है उसका ढक्कन खोला। क्यों? कि छोटा गोपाल है, ढक्कन खोल नहीं पाएगा। तो फिर मैं खोल के फिर गीता पाठ करता हूँ, प्रभु आएंगे और खाएंगे, मांग के खाएंगे। ये भावना लेके मैं गीता पाठ कर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आए और लंबा चौड़ा वो आके खुद ही मेरे बगल में चादर बिछाया और उसने कहे लगे कि मैं रिटायर्ड मैन हूँ, मैं वृंदावन से अभी आ रहा, शब्द को सुनिए, मैं वृंदावन से अभी आ रहा हूँ और रात को यहाँ ठहरूंगा, काल सुबह मंदिर दर्शन करेंगे फिर चले जाएंगे। ये कहते कहते फिर मेरी तरफ घूम के देखा और उन्होंने पूछा भाई उस डिब्बे में क्या है? मैंने कहा ये डिब्बे में तो नारियल का नारू है। अच्छा, नारियल का नारू बनता है? लड्डू बनता है? मैंने कहा हाँ बनता है, क्यों नहीं बनता है, बोले दो। अब देखिए जो मेरा संकल्प है कि प्रभु तुम मांग के खाओगे जी, वो पूरा हो गया। वही व्यक्ति मांग के खा रहा है, लेकिन मेरे मन में शंका है ये तो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीछे मुड़ करके पैसा गिना है और आपको दिखा दिखा के पैसा गिनना है। तो मेरे मन में शंका हो गया ये तो इंसान है जी। लेकिन मैंने सोचा कि इसको दूं या ना दूं। फिर मैंने 2 लड्डू इनके हाथ में दिया। लड्डू खा करके बोले अरे वाह क्या बात है, बहुत स्वाद है, इसमें बहुत स्वाद है, और कह करके वो सो गया। अब ये व्यक्ति देख रहा है कि मैं गीता पाठ कर रहा हूँ, पाठ के समय तो बोलना नहीं चाहिए, उससे बोलना नहीं चाहिए अगले से, लेकिन उन्होंने बोला और मैंने 2 लड्डू दिया। आपको क्या बताऊँ, उसके बाद मेरे बगल में उन्होंने सो गया, मैं 4 बजे जगह मेरे पीछे पीछे जग गए। मैं यमुना जी में गया, सोचा जी नहाने के लिए, लेकिन वो यमुना जी में नहीं गए। मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा मेरे पीछे से होकर के यमुना जी के जो बालू का रेती है ऐसा ऐसा मथुरा यमुना के वृंदावन की तरफ ऐसा ऐसा अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। वो अदृश्य हो गए। फिर मैं आपने देखा भी उनको? मैंने खुद देखा कि वो जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि इन्होंने कहा काल रात को आकर के कि आपको सुबह मंदिर जाना है, दर्शन करना है, ये कैसे चले गया? दर्शन नहीं किया इन्होंने दर्शन नहीं किया, कैसे चले गया? बाद में ऐसे तो मेरे दिमाग में आया कि हे प्रभु मैंने जो संकल्प किया था वो पूरा हो गया, पूरा करके गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दिल्ली में मकान हो गया मेरा, एक नहीं 2-2 3-3 मकान बन गया और मेरा दूसरा जो ब्रजवास मिल गया। अब देखो मैं गोकुल में यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। कहाँ आप कौन से वृद्धाश्रम में रह रहे हो इस टाइम? अब इस समय जो मैं श्रद्धा वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ और ये मौनी बाबा आश्रम के बगल में ही है और मैं रोज दर्शन करने जाता हूँ गोपाल जी को, नंद भवन में गोपाल जी को दर्शन करता हूँ। ये मेरा नित्य जो है, तो ये रोज मैं दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन चिंता एक ही है कि ये वृद्धाश्रम जो है जिन्होंने ले रखा, किराए पे ले रखा, बहुत किराया है, 30-40 हज़ार रुपये किराया है, बिजली का बिल, खाना पीना खर्चा, फिर ये बूढ़े लोग बीमार पड़ रहा है उनका दवाई, और इस समय जो है
गर्म पानी का ज़रूरत है, एक गीजर का ज़रूरत है। मिस्त्री आकर के गीजर को लगा दे ताकि बूढ़े बूढ़े लोग जो है गर्म पानी से नहाए, और जिन्होंने लगाया उनको आशीर्वाद मिल जाए, उनके कल्याण हो जाए। देखो घर में अगर पूजा पाठ करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रज में अगर कुछ करके जाओगे, खास करके गोपाल की यहाँ, तो तुरंत फलीभूत दिखाई देगा। जैसे मेरे को मिला, आज मैं वृंदावन में हूँ, और खास कर गोकुल जो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में कृष्ण स्वरूप लिया, और सीधा वसुदेव बाबा से कहा कि मुझे गोकुल ले चलो। भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है गोकुल धाम। और गोकुल ग शब्द, गोलक, गौवे, गोपी, गौ माता, सारी गौ में। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी का नाम लिखोगे वो भी ग से शुरू होता है। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जो 12 स्कंद, 12 का मतलब है 1 और 2 3, और हमारे हाथ में जो नवग्रह है उसमें तीसरा जो नंबर है वो गुरु का स्थान है। पहला रवि, दूसरा चंद्र, 3 गुरु, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल, है ना। तो ये परम गुरु, सब शास्त्र का गुरु है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, जिस किसी भक्त को, जिस किसी श्रद्धावानों को कुछ देना है तो ऐसी जगह दो ताकि वो सेवा में लगे, गोपाल जी का सेवा में लगे, पुण्य लाभ करे, गौ सेवा में लगे। यही मेरी इच्छा है। आप ठाकुर जी का राधा रानी का जो इच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आपने बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरु जी ने प्रभु के दर्शन किए पर साक्षात नहीं किए, पर किसी न किसी रूप में जो इनकी प्रेरणा थी वो पूरी हुई, प्रभु ने पूरा किया। इनकी प्रेरणा थी लड्डू खा के जाए मेरे आस, और इनसे मांग के लड्डू खा के गए, पर साक्षात दर्शन प्रभु कभी किसी को नहीं देते हैं। हमारे गुरु जी ने प्रभु के दर्शन किए हैं, और उन्हीं के रूप है, उन्होंने ही इनको गोकुल में बुलाया, और गोकुल में आज प्रभु के शरण में रह रहे हैं, और हमारे वृद्ध आश्रम में यहाँ रह के प्रभु का ध्यान लगा रहे हैं। श्री राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे।